हाय एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को आईएसपी बताऊँगी। आईएसपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों के लिए यूजफुल होता है, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करिए। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ तो करते हैं। देखिए, आप मोबाइल भी यूज करते हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादातर जानकारी आपके पास नहीं रहती है। मैं ऐसी जानकारी देती हूँ जो हमारे लिए यूजफुल होती है और आपके लिए भी जो आपके लिए यूजफुल होती है। तो देखिए, आईएसपी क्या होती है? सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं जिनमें इंटरनेट सर्विस होती है, तो उसी से रिलेटेड होता है आपका आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए, आईएसपी वे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसके द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आइडिया हो गई, एयरटेल हो गई, जियो हो गई, ये सब एक आईएसपी कंपनी है। मतलब ये हमको क्या करती हैं? हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा हम अपने जो भी कार्य होते हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वेब ब्राउजिंग, होस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके द्वारा कर पाते हैं? ये जो भी फैसिलिटी है ये कौन हमको देता है? आईएसपी देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। देखिए, बिना आईएसपी के हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, जो आईएसपी यूज होता था सबसे पहले टेलीफोन कंपनी में, टेलीफोन के लिए यूज होता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका यूज हमारे इंटरनेट में होने लगी। ये हमको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगी। अब देखिए, जो आईएसपी है तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में हुई थी। इसकी स्थापना सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के द्वारा की गई थी। और भारत में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस हमें बीएसएनएल का मतलब क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 14 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया था। देखिए, भारत में बहुत सारी आईएसपी कंपनी है जो हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे बीएसएनएल हो गया, एयरटेल, आइडिया एंड रिलायंस और जियो। ये हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ये हमसे इंटरनेट के बदले हमसे क्या लेती हैं? पैसे लेती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कैटेगरी ऑफ आईएसपी। आईएसपी की 3 कैटेगरी होती हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड। जो टीयर फर्स्ट होती है वो आईएसपी की सबसे बड़ी कंपनी होती है। इसी के द्वारा विभिन्न देश होते हैं उनको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब जितने भी देश होते हैं उन देशों को एक साथ जोड़कर इंटरनेट की सर्विस इनको प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड तो किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? तो इनके लिए समुद्र में केबल बिछाकर विभिन्न देशों के बीच सर्विस प्रोवाइड की जाती है। समुद्र के बीच में केबल बिछाया जाता है और उससे विभिन्न देशों को एक साथ जोड़ा जाता है और विभिन्न देशों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है टीयर सेकंड आता है। टीयर सेकंड, अब देखिए, जो टीयर सेकंड होता है यह है टीयर फर्स्ट से मीडियम कंपनी होती है। देखिए, ये क्या करता है? जब टीयर फर्स्ट कंपनी इंटरनेट का कनेक्शन देश तक लाती है तब जो टीयर टू कंपनी होती है उस इंटरनेट कनेक्शन को देश के विभिन्न राज्य तथा सिटी तक पहुंचाने का कार्य करती है। टीयर सेकंड का काम क्या रहता है? केवल मतलब देश में जितने भी इंटरनेट सर्विस हैं उनको लोगों तक टीयर सेकंड के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर आपका आता है टीयर थर्ड। देखिए, जो ये टीयर थर्ड होते हैं तो जैसे ये सबसे छोटे आईएसपी होते हैं जो टीयर सेकंड के आईएसपी से कनेक्शन लेकर घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट का कनेक्शन मान लीजिए हम ऑफिस के लिए लेते हैं। अगर इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो किसके द्वारा, कौन से आईएसपी के द्वारा हम लेंगे? टीयर थर्ड लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बीएसएनएल का इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं
तो हमको जो हमारे शहर में जो BSNL है तो वहाँ से हमको ISP का जो कनेक्शन है, इंटरनेट जो भी सर्विस है वो हमको वहीं से मिलेगी। ठीक है। अब देखिए जो टियर फर्स्ट होता है उसमें बहुत सारी ISP बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे हमारी एयरटेल भारती हो गई, चाइना यूनिकॉम हो गई। तो ये हमारी टियर फर्स्ट की ISP कंपनी है। ये विभिन्न देशों तक इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करवाती हैं। फिर जो टियर सेकंड होता है उसमें जैसे हमारा BSNL हो गया, आइडिया, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस जियो, ये सेकंड ISP कंपनी होती है, मतलब टियर सेकंड ISP कंपनी होती है। इन्हीं के द्वारा हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ओके, आप लोग को अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी प्राप्त हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।